पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हे यंग जी वूक का नोट पढ़कर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने उस दिन आखिरी बार जी वूक को देखा था। फिर सीन 3 महीने बाद दिखाया जाता है। यूजे के कलीग में उसे अवार्ड जीतने के लिए कांग्रेट्स कर रहे थे। तभी हे यंग वहां आ जाती है और कहती है, तुम्हें विनर को कांग्रेट्स करना चाहिए। सावी बात कर रहे थे, तभी आई रिन उन्हें रिहर्सल के लिए बुलाती है। हे यंग जाते हुए यूजे से कहती है, मेरा प्रपोजल चुराकर सेकंड प्लेस पर आकर कैसा लग रहा है? यूजे डरते हुए कहता है, तुम्हें ऑफिस में ये सब नहीं बोलना चाहिए। हे यंग उसे डरपोक बोल के वहां से चली जाती है। सीन बोरा की ओर शिफ्ट होता है, जो अपने नॉवल के ऑडियो ड्रामा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। प्रोड्यूसर सावी को लंच के लिए कह रही थी, लेकिन ऑडियो ड्रामा के मैनेजर को डेट पर जाना था। जब बोरा जा रही थी तो प्रोड्यूसर उसे रोककर कहता है, तुम्हारे उस हेटर को हमारे लॉयर ने नोटिस भेज दिया होगा। बोरा कहती है, आप लॉयर से कह दें, मैं कोई सेटलमेंट नहीं दूंगी। इस बीच ग्यू ह्यून के डैड काफी गुस्से में होते हैं। वे ग्यू ह्यून के ऑफिस में चले जाते हैं और उसे धोने लगते हैं। ग्यू ह्यून की मॉम भी वहां आ जाती है और हा जून से ग्यू ह्यून का सारा प्लान कैंसिल करने को कहती है। फिर वे ऑफिस से चली जाती हैं। हा जून को बाहर से सिर्फ ग्यू ह्यून की चीखें सुनाई दे रही थीं और वह पॉपकॉर्न लेकर शो के मजे ले रहा था। ग्यू ह्यून के डैड उसे इसलिए डांट रहे थे क्योंकि उन्हें बोरा का नोटिस मिल गया था। डैड कहते हैं, इस मामले को जल्दी ठीक करो वरना तुम्हें कंपनी के सीईओ के पद से हटा दिया जाएगा। यह कहकर वह गुस्से में बाहर जाने लगते हैं और गिर पड़ते हैं। इधर हे यंग को दिखाया जाता है, जो अवार्ड लेने के लिए काफी उत्साहित थी। हाजुन वहां आकर आई रिन के कान में कुछ कहता है। आई रिन सभी एम्प्लॉय से माफी मांगते हुए कहती है, सीईओ किसी वजह से अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर यूजे हे यंग को चिढ़ाते हुए कहता है, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब सीईओ तुम्हें अवार्ड नहीं दे पाओगे। यह सुनकर हे यंग काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। इदार बोरा को बाहर ऑडियो ड्रामा के मैनेजर मिल जाता है। बोरा उसे बुलाने ही वाली थी, लेकिन उसे वहां से उनका बॉयफ्रेंड दिख जाता है। मैनेजर उसको साथ वह चली जाती है। बोरा कहती है, वह तो कहीं रही थी कि किसी डेट पर जाना है। इधर हे यंग और सभी को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। हे यंग टीम लीडर बन गई थी, इसीलिए सभी पार्टी कर रहे थे। मिस को उससे कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड को भी यहां बुला लेना चाहिए। हे यंग झूठ कह देती है, वो अभी कनाडा गया है अपने इन लॉज से मिलने। मिस को कहती है, ओह हाँ, तुमने बताया था, उसकी फैमिली कनाडा में रहती है। ऐसा करना, उसके आते ही तुम अपने घर पर एक हाउस पार्टी रख देना। दूसरा कलीग कहता है, आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको मिस हे यंग के हैंडसम हस्बैंड को देखना है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रात में जब हे यंग टल्ली होकर जा रही थी, उसे जी वूक दिख जाता है। वह खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है, लेकिन देखकर चौंक जाती है कि वहां कोई और था। लड़का कहता है, तुम फिर से आ गई। हे यंग उसे सॉरी कहती है और कहती है, मैं भूल गई थी, अब जी वूक यहां काम नहीं करता। हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हे यंग वेकेशन से लौट कर आई थी। स्टोर में आते ही वह कहने लगती है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? लेकिन वह वहां दूसरे लड़के को देखती है। हे यंग चौंक कर कहती है, तुम कौन हो? लड़का कहता है, मैं यहां नया आया हूं। हे यंग उससे जी वूक के बारे में पूछती है। वह लड़का कहता है, उसने काम छोड़ दिया है। यह सुनकर हे यंग सोच में कहती है, जी वूक ने तो मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। जब हे यंग वहां से जा रही थी तो वह लड़का उसका नेम टैग देखकर कहता है, आप ही हे यंग हैं? हे यंग फटक से आकर कहती है, हाँ मैं ही हूं। क्या जी वूक ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? वह लड़का कहता है, नहीं, आपका पार्सल आया है। हे यंग देखती है कि जी वूक की बिल्ली का सामान आया है। आज भी हे यंग स्टोर में जी वूक को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। हे यंग खुद से कहने लगती है, यह तो काफी कोल्ड निकला, और उस लड़के को देखकर कहती है, लगता है स्टोर के मालिक को हैंडसम कैशियर रखना पसंद है। हे यंग कुछ सामान खरीदने लगती है और बार बार पीछे देखने लगती है। उसे देखकर वह लड़का कहता है, आपको सिगरेट चाहिए? हे यंग कहती है, हाँ, मुझे सबसे स्ट्रांग वाली देना। लड़के को सिगरेट मिल नहीं रहा था तो हे यंग उसे बताने लगती है, वहां रखी है। उसे मिल जाता है। लड़का मुस्कुराकर कहता है, आपको कैंसर वाला चाहिए या स्ट्रोक वाला? यह सुनकर तो हे यंग उसे देखने लगती है। घर आने के बाद हे यंग सिगरेट को देख रही थी। जब वह उसे ड्रॉर में रखने जाती है तो उसे जी वूक का दिया हुआ सामान दिखाई देता है। गुस्से में वह सिगरेट वहीं रखकर ड्रॉर बंद कर देती है।
उधर जी वूक को दिखाया जाता है, जो हे यंग के मॉम के पास आया था। सुबह जब हे यंग उठती है तो देखती है कि जी वूक की बिल्ली ने उसका कप तोड़ दिया है। हे यंग काफी परेशान हो जाती है। उसे बिल्ली की पट्टी भी साफ करनी पड़ती है। जब हे यंग अपने कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी तो उसमें भी बिल्ली के बाल थे। हे यंग बिल्ली को खाना देते हुए कहती है, ना बिल्ली का पता है ना ही मालिक का। सेउंग कहती है, तुमने तो 1 हफ्ते तक बिल्ली का ख्याल रखने का वादा किया था, क्या वो अब भी तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा? हे यंग कहने लगती है, हम दोनों ने गुड टर्म्स में एक दूसरे को बाय किया था, पता नहीं क्या हुआ। दोनों बात कर रहे थे, तभी वहां बोरा आती है। उसका फैशन देखकर दोनों शौक हो जाते हैं। बोरा कहती है, क्या मैं अमीर दिख रही हूं? सेउंग कहती है, तुम ब्रांड की चलती फिरती दुकान बनकर कहां जा रही हो? बोरा कहती है, थोड़ा काम है। सेउंग उसे इग्नोर करके फोन पर टेक्स्ट करने लगती है। बोरा कहती है, आजकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? हे यंग कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है। यह सुनकर सेउंग शर्माने लगती है। बोरा उन्हें बाएं कहकर वहां से निकल लेती है। सीन हाजुन और ग्यू ह्यून की तरफ शिफ्ट होता है। ग्यू ह्यून तो फटा मुर्गा की तरह बनकर आया था। यह हाजुन का प्लान था। ग्यू ह्यून कहता है, ऐसा करना जरूरी है? हाजुन कहता है, आप भूल गए चेयरमैन ने क्या कहा था? अगर किसी को आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए तो आप ना उनके बेटे रहेंगे और ना ही कंपनी के सीईओ। हाजुन कहता है, आप कह देना आप छापरी नाल्ले बेरोजगार हैं, और गुस्से में वो कमेंट कर दिए। ग्यू ह्यून भी मोटिवेट हो जाता है और हाँ कहता है। हाजुन कहता है, चलिए थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। हाजुन कार के पास जाकर बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, तुम जानते हो तुम यहां क्यों आए हो? ग्यू ह्यून उससे माफी मांगता है। हाजुन कहता है, लगता है तुम्हें अभी भी तमीज नहीं आई। ऑफिसर, इसे पकड़ लो। ग्यू ह्यून इस बार काफी सिंसियर तरीके से माफी मांगता है। हाजुन कहता है, हाँ ऐसा ही करना, और उसे वहीं छोड़कर फाटक से कार लेकर निकल जाता है। स्टेशन में ऑफिसर उससे कहते हैं, तुमने बोरा नाम की एक नॉवेल राइटर की नॉवेल पर 69 कमेंट्स किए हैं, जिसमें से 30 काफी ऑफेंसिव हैं। अब चलो सारे कमेंट्स को पढ़ो। ग्यू ह्यून कहता है, मुझे पढ़ना होगा। ऑफिसर कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, मैं अपना मुंह गंदा करूं? ग्यू ह्यून कमेंट्स पढ़ने लगता है, लेकिन उसे भी काफी शर्म आ रही थी। ऑफिसर कहते हैं, अगर तुम्हें ही पढ़ते हुए इतनी शर्म आ रही है, सोचो राइटर को कैसा लगा होगा, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए। यह सुनकर ग्यू ह्यून शॉक हो जाता है। बाहर से बोरा भी उसके कमेंट्स पढ़ते हुए देख रही थी। ग्यू ह्यून बाहर आकर हाजुन को कॉल करता है और उसे वहां आने के लिए कह रहा था। बोरा उसे दूर से अपने फोन से देख रही थी। बोरा कहती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और उसे टक्कर मारने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वह खुद ही गिर पड़ती है। ग्यू ह्यून उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और उसे उसका फोन देने लगता है। तभी फोन में एक मैसेज आता है, आपके हेटर को अभी अभी पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। यह देखकर ग्यू ह्यून कहता है, तुम ही वो नॉवेल राइटर हो? बोरा यह सुनकर वहां से भाग जाती है। इधर हे योंग को दिखाया जाता है। वह कहती है, लगता है जी वूक कनाडा चला गया, उसने नया नंबर ले लिया होगा। यह सोचते हुए उसे फोन पर कॉल आता है। वह सोचती है कि शायद जी वूक ने फोन किया होगा, लेकिन जब कॉल उठाती है तो वह बोरा का था। फोन पर कुछ सुनकर हे योंग डर जाती है और कहती है, हाँ मैं आ रही हूं। हे योंग पुलिस स्टेशन की तरफ आकर कहती है, क्या मैं सही जगह आई हूं? तभी सामने से ग्यू ह्यून आता है। हे योंग उसे प्रेसिडेंट कहकर बुलाती है, लेकिन ग्यू ह्यून उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। हाजुन सामने से आकर उसका नाम लेता है, लेकिन ग्यू ह्यून मना करता है। हे योंग ने यह सब सुन लिया था। हे योंग कहने लगती है, आप ही हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं? ग्यू ह्यून मुड़कर कहता है, हाँ मैं ही हूं। ग्यू ह्यून को इस रूप में देखकर हे योंग शॉक हो जाती है और कहती है, आपका यह हाल किसने किया? ग्यू ह्यून कहता है, लेकिन तुम कौन हो? हे योंग उसे अपना इंट्रो देती है। ग्यू ह्यून को याद आ जाता है कि उसने अवार्ड जीता था। इसके बाद हे योंग बोरा के पास आ जाती है। बोरा काफी डर गई थी, इसलिए हे योंग उसका हाथ पकड़ लेती है। जब दोनों बस से जा रहे थे, हे योंग कहती है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम स्टेशन आ रही हो। बोरा कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। हे योंग कहती है, तुम वहां से भागी क्यों? गलती तो उसकी है, तुम्हें उसे मारना चाहिए था। बोरा कहती है, मैं ऐसा करना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। यह सुनकर हे योंग उसे हग कर लेती है। इधर जी वूक कहीं से आ रहा था। सामने से एक कार उसकी ओर लाइट मार रही थी। कार से एक आदमी बाहर आता है और जी वूक के पास आता है।
सीन दूसरे दिन शिफ्ट होता है। ग्यू ह्यून अपने ऑफिस में अपॉलॉजी लेटर लिख रहा था और उसे बार बार बोरा का ख्याल आ रहा था। हाँ जुन वहां आकर कहता है, मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं। ग्यू ह्यून कहता है, तुम्हारा कोई दोस्त भी है? हाँ जुन कहता है, हाँ वो मेरी हाई स्कूल की दोस्त है। इधर हे योंग को दिखाया जाता है जो कॉफी लेने बाहर जा रही थी। उसे बोरा का मैसेज आता है, देखिए मैं आपकी कंपनी के सामने हूं। ग्यू ह्यून काफी क्यूरियस हो गया था हाँ जुन के दोस्त को लेकर। ग्यू ह्यून जब बाहर निकलकर हा जुन के दोस्त को देखता है वो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि बोरा थी। हे योंग जब कॉफी लेकर वापस आती है वहां काफी भीड़ हो गया था। हे योंग जब जा रही थी तभी वहां एक एम्प्लॉय का बाच गिर जाता है। हे योंग उसे वो वापस देती है। उसकी नजर जब सामने जाती है तो वो वहां जी वूक को देखती है। जी वूक तो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसे देखकर तो हे योंग शॉक्ड दिख रही थी। जी वूक उसके पास आता है। हे योंग कहती है, तुम यहां? जी वूक कहता है, मैंने आपको मिस किया मैडम। हे योंग तो उसे देखती ही रह जाती है। इसी के साथ इस पार्ट का द एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।